बड़े प्यारे पापा बड़े। रुकिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। हमें शक है कि इनका मर्डर किया गया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबा जी समाधि में हैं और जल्दी ही समाधि से बाहर आएंगे। बोलो बाबा जी की। बाबा जी की। पिछले 1 महीने से यही नाटक चल रहा है यहाँ, लेकिन अब पोस्टमार्टम होगा। देखिए, अगर किसी ने भी बाबा जी को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। हमें अपना काम करने दीजिए, हमारे पास वारंट है। हटिए यहाँ से। As we all know, हमारी कंपनी डाउनफॉल फेस कर रही है। सारे इन्वेस्टर्स भी पीछे हटते जा रहे हैं। गाइस, ये डू और डाई सिचुएशन है। हमें इस नए कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी में मेरे बगैर। अरे जिंदगी दी है मैंने इस कंपनी को और आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। 1 मिनट, तुमने कुछ भी नहीं दिया इस कंपनी को, बल्कि सब कुछ छीना है। I told you to resign। अच्छा, तब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। तब तो तुम वो रातें भी भूल गई होगी जो हमने साथ गुजारी। प्रधान, चुप, चिल्लाओ मत। पता चलना चाहिए इस कंपनी को, तुम्हारे पति को, कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशंस थे, कितने करीब थे हम लोग। निकल यहाँ से। Srishti, look into my eyes. See, I trust you. I love you, यार. लेकिन कुछ उसने सारे एम्प्लॉइज के सामने मुझे I will not leave him. मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम लोग पहले इतने स्ट्रेस में हैं और ओके रिलैक्स। वो बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कुछ, तुम एक काम करो, तुम घर जाके आराम करो। नहीं कुछ, ये आराम करने का टाइम नहीं। हमें हमारी कंपनी को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरा टेंडर वाली फाइल देख लेता हूँ। प्रिया, मैंने तुम्हें मुझे फोन करने से मना किया था ना। देख, ऐसी नाराजगी नहीं चलेगी। तू अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात। देख, आज शाम को ना मैं पूरे ग्रुप को लेकर तेरे घर पर आ रही हूँ। प्रिया, तो इतनी चेप क्यों हो रही है? देख, हम तो आ रहे हैं, तुझे भगाना है तो भगा देना, ओके? अरे तो आखिर पत्थर पिघल ही गया। पूरे 6 महीने के बाद मिल रहे हैं हम सब लोग। बिल्कुल सही बात है। और सिद्धार्थ, तू खड़ा क्या यार? गिटार उठाना, गिटार यार, ग्रुप सॉन्ग। अरे यही यार, चल यार। हर वीकेंड पे मिला करते थे। हाँ। और अब वही सिलसिला फिर से शुरू करना है। एक मिनट, हाथ पकड़ा है, गला मत पकड़ो। अगर तुम लोगों के कहने पे मैं पुरानी बातें भूल भी जाती हूँ तो भी ये सिलसिला अब आगे नहीं बढ़ सकता। मान लो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है और एक अच्छे नोट पे मैं ये दोस्ती खत्म करना चाहती हूँ। लाइट को क्या हुआ? यार देख, तेरी बात ऊपर वाले को भी पसंद नहीं आई। लाइट चली गई यार। बाहर तो सबकी लाइट आ रही है। हाँ, अच्छा। एक मिनट, मैं स्विच बोर्ड देख कर आती हूँ, ठीक है? हाँ। सृष्टि, सृष्टि, क्या हुआ? सृष्टि, देव, तुम यहाँ? अरे शिल्पी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। 2 साल बाद मिल रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, मैं 2 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, बैठो, इधर आओ। ये समझ लो कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना? तो ये बैग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो ऐसा? स्ट्रगल तो तब शुरू होगा ना जब घर मिलेगा। एक्चुअली एक दोस्त के थ्रू मुझे एक ब्रोकर का नंबर मिला, तो मैंने एडवांस देके पीजी भी बुक कर लिया। लेकिन आज जब मुंबई आया तो पता चला कि वो जो पोजीशन है 2 दिन बाद मिलेगा। तो ये 2 दिन किसी होटल में रह लूंगा मैं। लेकिन तुम्हें होटल में क्यों रहना है? मेरा फ्लैट है, तुम आराम से रह सकते हो चिल मार के। नहीं,
रहने तो तुम्हें दिक्कत होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी मेरी रूममेट अभी बाहर गई हुई है, तो तुम आराम से रह सकते हो। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। कॉफी पी के चलते हैं, बिल तुम पे कर देना। तुम ना बदली नहीं है। सर, मेन स्विच बंद किया हुआ था। घर का मेन स्विच ऑफ है? यस सर। तो क्या कातिल ने घर में दाखिल होने से पहले घर की लाइट बंद की, उसके बाद घर में दाखिल हुआ? और मकसद क्या था? लूट और कत्ल? फोरेंसिक को बुलाओ और सब जगह सर्च करो। सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मैं यही काम करता हूँ साहब। और बाकी लोग कौन है? बाकी लोगों को मैं नहीं जानता साहब। मुझे तो सिस्टर मैम ने शाम को फ़ोन किया था पार्टी का इंतजाम करने के लिए। बंसी, एक काम करो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो तुम स्नैक्स, ड्रिंक्स और डिनर रेडी रखना। मैडम, आपके और साहब के अलावा कितने लोगों को खाना बनाना है? 6 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट कर दो। मैंने उनको भी फ़ोन किया है, बस वो आते ही होंगे साहब। अच्छा, कल रात तुम घर क्यों गए थे? हर रोज रात को घर चले जाते हो या सिर्फ कल रात घर गए? साहब, मैं शाम को डेली घर चला जाता हूँ। ये गाड़ी किसकी? साहब, ये सिस्टर मैम की है। और दूसरी? दूसरी वाली शायद उनकी दोस्तों की होगी साहब। तुम पक्का नहीं पता? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, पता करो दूसरी गाड़ी किसकी है। सर, कैश और गहने तो ऐसे ही रखे हैं सर, और विक्टिम के मोबाइल फोन्स भी यहीं पर हैं। तो क्या क्रिमिनल का मकसद सिर्फ ये मर्डर करना होगा? राजवीर, 5 कत्ल हुए और वो भी बहुत ब्रूटल। सर, ये सब कैसे हो गया? मेरी वाइफ को सर। हमें आपके घर में आपके बीवी के साथ 4 लोगों की और लाशें मिली। ये वो 4 लोग हैं, आप जानते हैं? ये तो मेरे वाइफ के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, लेकिन ये लोग मेरे घर में। आपके सर्वेंट के मुताबिक ये लोग आपके घर में आपकी बीवी के साथ घर में पार्टी कर रहे थे। सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चंडीगढ़ चला गया था, और फिर मेरी वाइफ ने तो इन लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर ये पार्टी कैसे? ऐसी क्या वजह थी जो आपकी बीवी ने इनसे मिलना जुलना बंद कर दिया? सर, they all used to take all, और मेरी वाइफ ड्रग्स नहीं लेती, इसलिए उसे इन लोगों की कंपनी पसंद नहीं थी। अच्छा, आपके सर्वेंट के मुताबिक एक और गेस्ट था जो घर में आने वाला था आपकी बीवी के फ्रेंड सर्कल में। वो गेस्ट कौन होगा? आई हैव नो आइडिया सर। अच्छा, आपको इन 4 के नाम तो पता होंगे, कौन है ये लोग? जी। और ये लोग कहाँ रहते हैं, इनकी फैमिलीज? सर, इन लोगों के एड्रेस के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कमल मेरे घर से कुछ ही दूर पर रहता है, तो उसका एड्रेस मुझे पता है। हाँ पापा, मुंबई पहुंच गया मैं। हाँ, वो पीजी मिलने के लिए 1-2 दिन और लगेंगे। हाँ, अभी होटल में रुका हूँ। हाँ अब पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। हाँ हाँ। होटल? हाँ, पापा से झूठ क्यों नहीं बताया उन्हें कि तुम मेरे साथ रुके हो? पापा को ये बोलता ना कि मैं लड़की के साथ रुका हूँ तो कानपुर वापस बुला लेते मुझे। तुम ये बताओ, तुम्हारा कैसे चल रहा है? मेरा? ये भाड़े का घर, ये दीवारें देख के समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि मेरा स्ट्रगल चल रहा है? बस छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं तो कर लेती हूँ। सो थैंक गॉड कि तुम एक्टर नहीं हो, वरना मैं तुम्हें यही सजेस्ट करती कि बिना स्ट्रगल के वापस चले जाओ, क्योंकि इस बड़े से शहर में हम छोटे शहर वालों का कोई काम नहीं है। क्या यार, काम शुरू होने से पहले तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या, इतनी सारी बुक्स? ओ हाँ, तुम तो स्क्रिप्ट राइटर हो ना, तो तुमने कोई मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखी है?
अगर लिखी है ना तो मेरे पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है। मैं तुम्हारी कल ही मीटिंग करवा सकती हूँ, लेकिन हाँ उस मूवी की एक्ट्रेस मैं ही रहूंगी। मैं ना स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, गाने लिखता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने सोर्सेस लगाऊंगी ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। पक्का? पक्का मिल जाएगा ना कोई? हाँ हाँ मिल जाएगा, जुगाड़ कर लेंगे। जी, ये कार इसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है? रात से उसका फोन भी बंद है। ये कार आपको कहाँ मिली? केशवपुरम में आपके बेटे का मर्डर हुआ है। इसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन इसके एक चाचा हैं जो कनाडा में रहते हैं। तो सिद्धार्थ और प्रिया के घर में छानबीन करो, शायद वहाँ से हमें प्रिया के नेटिव एड्रेस का पता चले। और कुछ के मुताबिक सृष्टि की अपने दोस्तों से कुछ खास बनती नहीं थी। इन दोस्तों के आपसी रिश्ते के बारे में पता करो, और वो गेस्ट जो साथ आने वाला था लेकिन पार्टी में आया नहीं, उसके बारे में पता करो। ओके सर। और आज भी सृष्टि बिजनेस करती थी, उसके ऑफिस में पूछताछ करो। ठीक है सर। सर, कमल की वाइफ से कांटेक्ट हो गया है, उसे थाने बुलाया। सर ये सब कुछ मेरे पति के साथ उस गौरव की वजह से हुआ है। मैंने कमल को कितनी बार कहा था उस गौरव से दूर रहने के लिए। सर पहले भी उस गौरव की वजह से उन लोगों ने मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। किन लोगों ने? सर वो गौरव एक नंबर का अय्याश और जुआरी है। वो सट्टा खेलता था, उसके सट्टे के पैसे वसूल करने के लिए उन लोगों ने मेरे पति को। वो आदमी कौन था जिसने कमल के साथ मारपीट की थी? सर मैं उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन गौरव की वजह से। देखिए, ये बताइए, जब आपके पति रात को घर नहीं लौटे तो आपको फिक्र नहीं? आपने कॉल करके जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ हैं, कैसे हैं? एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी और आज सुबह ही लौटी हूँ। आपके पति के फ्रेंड सर्कल में और कौन कौन से दोस्त हैं? सर मुझे इनके अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा और सट्टा? नहीं सर। देखिए, कमल की बीवी ज्योत्सना का कहना है कि आपका बेटा गौरव सट्टा खेलता था और किसी सट्टे वाले के उस पर 16 लाख रुपए बकाए थे। तो वो सट्टे वाला गौरव से पैसों का तकाजा करता होगा, गौरव को परेशान भी करता होगा। अब आप तो माँ हैं, जाहिर सी बात है आपको इस बारे में पता ही होगा। नहीं सर, मेरे बेटे को किसी का कोई पैसा नहीं देना था। कमल की बीवी झूठ बोल रही है सर। उल्टा कमल को मेरे बेटे के पैसे देने थे जो कमल ने गौरव से उधार ले रखे थे। मुझे मेरा पैसा चाहिए, 2 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ, ठीक है? उल्टा मेरे बेटे को लगता था कि कमल की बीवी सट्टा खेलती थी। कमल खुद अपनी बीवी से परेशान था सर। गौरव की माँ तो कुछ और ही कह रही है। गौरव की माँ कह रही है कि कमल की बीवी ज्योत्सना सट्टा खेलती थी, जबकि ज्योत्सना कह रही है कि गौरव सट्टा खेलता था। चक्कर क्या है? एक काम करो, गौरव और कमल दोनों की फाइनेंशियल एक्टिविटी और बैंक स्टेटमेंट चेक करो, और सभी दोस्तों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक करो क्या उनमें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कत्ल वाली रात सृष्टि के घर के आसपास एक्टिव था। ओके सर। बोलो राजवीर। सर, मैंने ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला कि यहाँ सृष्टि और प्रदा नाम के एक आदमी के बीच काफ़ी बवाल हुआ था, और जब ये बवाल हुआ था तब सृष्टि का हस्बैंड यहीं था ऑफिस में। सर, मैं खुद आपको प्रधान के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। क्यों? क्योंकि आपको शक था कि आपकी बीवी का प्रधान के साथ अफेयर है। अरे नहीं सर, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि प्रधान जानबूझकर हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। इसकी वजह से हम थोड़े परेशान थे। सर, दरअसल बात यह थी कि प्रधान ने हमारी कंपनी के नाम पर एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की हुई थी, और उसमें हमें इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने पड़े तो हमें बहुत लॉस हो गया था। आपको भले ही अपनी बीवी पर भरोसा होगा, पर लगता है कि शायद उन्हें आप पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो पार्टी की उस बारे में आपको नहीं बताया, या शायद आपको बताया पर आप हमें नहीं बताया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सब के कत्ल के पीछे आपका? आप ये क्या कह रहे हैं? I loved my wife, सर। मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? कत्ल वाली रात इसकी जरा एक्टिविटी चेक करो। ये चंडीगढ़ जाने की बात कह रहा था, हो सकता है ये इसकी कुछ चाल हो अपनी LIV को स्ट्रॉन्ग करने की। और राजवीर, ये भी चेक करो, इसकी बीवी और प्रधान के बीच में वाकई अफेयर था या महज अफवाह थी? वैसे मैंने प्रधान को थाने बुलवा लिया सर। गुड। बोलो वर्मा।
एक काम करो, पीछे वाली खिड़की से देखो क्या कर। जैन सर। जय। सर हम सिद्धार्थ के घर पर आए तो पता पड़ा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ था और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। ये सर इस पर खून के धब्बे हैं। मुमकिन है यहाँ भी कोई कांड हुआ। राजू गाड़ी को अच्छे से चेक कर। ओके सर। ताला तोड़वा। सर चेक करो सर, चेक। सर अंदर चेक करो। गाड़ी पे खून के धब्बे हैं सर। गाड़ी में कुछ खास तो मिला नहीं, गाड़ी के पेपर्स मिले। तो ये गाड़ी सिद्धार्थ के नाम पे रजिस्टर्ड है। सिद्धार्थ की बॉडी हमें मिली श्रेष्ठ के घर पर 4 और लोगों के साथ, और यहाँ उसकी गाड़ी पर खून के धब्बे हैं। आखिर चक्कर क्या है? सर हो सकता है ये गाड़ी हमें यहाँ कंफ्यूज करने के लिए खड़ी की गई हो। ये गाड़ी उस छठे गेस्ट की हो, उसने जानबूझ के यहाँ छोड़ी हो। मुमकिन है। फॉरेंसिक को बोला। इस गाड़ी पे जो ब्लड सेंस है और क्राइम सीन से जो ब्लड मिला है, दोनों को मैच करवा के देखो। और ये भी चेक करो कि इस गाड़ी पर उन 5 विक्टिम्स के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं क्या। ओके सर। सर यहाँ प्रिया की तो कोई आईडी नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जिससे पता चले कि उसका नेटिव एड्रेस क्या है। लेकिन ये सिद्धार्थ का आईडी जरूर मिला है। और सर अंदर 2 लैपटॉप भी मिले। कस्टडी में लो, देखो क्या मिलता है उनमें। सर बोलो। सर प्रधान पूछताछ के लिए 2 बजे थाने आने वाला था और वो आया नहीं अभी तक, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है सर। एक काम करो, उसके घर पर जाके चेक करो। ओके सर। जी जाएंगे हम तेरी वफा। एक मिनट। ये सारे गाने तुम्हारे लिखे हुए हैं? जी सर। सर अगर आप मुझे एक ट्यून दे दोगे ना सर, उसमें भी मैं गाना लिख सकता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी ट्यून पर तुम्हें गाना लिखने को दूंगा? देखो भाई, ये वफा, प्यार, मोहब्बत, जी जाएंगे, सनम, बेवफा, ये सब आउटडेटेड हो चुका है। उठाओ से और निकलो। सर सिद्धार्थ की कार पे जो ब्लड मिला है वो तो क्राइम सीन पे मिले प्रिया के ब्लड स्टेन से मैच कर रहा है, लेकिन कार पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो क्लियर नहीं है। हो सकता है वो मिटाए गए हैं। और विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हत्या के वक्त कमल और गौरव की बॉडी में भी था। तो मतलब कुछ की बात सही थी कि सृष्टि के दोस्त देते थे, इसलिए सृष्टि ने अपने दोस्तों से दूरी बनाई हुई थी। और वो जो वसूली करने आया था, जिसके बारे में हमें कमल की बीवी ज्योत्सना ने बताया था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल कमल और गौरव के सीडीआर में ऐसा कुछ मिल ही रहा है, लेकिन प्रिया और सिद्धार्थ के सीडीआर में सुनील दुबे का नंबर मिला और ये नंबर अभी बंद है। हत्या के वक्त इस सुनील दुबे का नंबर सृष्टि के घर वाले एरिया में भी एक्टिव था। तो ये सुनील दुबे वो छठा गेस्ट हो सकता है जो उस रात पार्टी में आने वाला? मुझे पता चला है कि ये सिद्धार्थ का ड्राइवर है और ये नंबर मंगोलपुरी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। वर्मा को भेज दिया वहाँ। चेक करो। सर सिद्धार्थ के ड्राइवर सुनील दुबे के घर पे ताला था। हमने छानबीन की लेकिन कुछ मिला नहीं। तो पता करो सुनील दुबे कहाँ है। ये सुनील दुबे मुझे किसी भी कीमत पर अंदर चाहिए। सर सिद्धार्थ के घर से जो लैपटॉप मिला था वो लैपटॉप खुल गया है। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो प्रिया का लैपटॉप है, क्योंकि उसमें प्रिया के कई सारे फोटोज और मूवी क्लिप्स हैं। लेकर प्रिया की एक एक्ट्रेस थी और इस तरह की मूवीज में काम करती थी। और सर इस तरह की मूवीज ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, लेकिन इस तरह की मूवीज इलीगल तरीके से बनाई जाती है। तो हो सकता है सर ये सारे मर्डर्स इसी बिजनेस से जुड़े। तेरी वजह से दर बदर भटक रहा हूँ मैं। अब मुझे तेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचना है। आज के बाद में मुझे फ़ोन मत करना। सर मैं गौरव और कमल के फाइनेंशियल एंगल पे काम कर रहा था, तो पता चला कि गौरव के फादर की एक मल्होत्रा टेक्सटाइल नाम से कंपनी थी और इसका एक करेंट अकाउंट भी है। ये कंपनी तो काफ़ी पहले बंद हो गई, लेकिन इसका अकाउंट अभी भी एक्टिव है और पिछले 1 साल से 2 विदेशी कंपनियों से लगातार इसमें पैसा आ रहा है। ये देखिए सर, एक कंपनी का नाम है बड़ी मैन एक्स और दूसरी कंपनी का नाम है रॉ वाई। आप किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं सर? मुझे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम। आपको ये तो मालूम है ना कि आपके हस्बैंड के गुजरने के बाद उनकी कंपनी के मालिकिन आप और गौरव बराबर के मालिक हैं। आपके पति की मल्होत्रा टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, तो उनकी कंपनी के करंट अकाउंट में इन 2 विदेशी कंपनी से जो फंड्स आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, किस बिजनेस का आ रहा है? कौन हो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन है? क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे चला आया?
बदतमीजी तो आप कर रहे हो सर। मैंने उस दिन आपको गाना सुनाया था, आपने वो गाना लिया, उसके बाद उसे रिलीज भी कर दिया और लिरिसिस्ट में अपना नाम डाल दिया। ममता, ये किससे बात कर रहा है तू? चोर से। मुझे चोर बोलता है? मुझे चोर बोलता है? चोर बोलता है? सर मैंने सट्टे से जुड़े मामलों में हिस्ट्री शीटर की लिस्टिंग की थी और उनके फोटोज कमल की बीवी को दिखाए थे। कमल की बीवी ने इस शमी को आइडेंटिफाई किया है, इसी ने कमल के साथ मारपीट की थी, लेकिन अभी ये अंडरग्राउंड है। माना ये हिस्ट्री शीटर शमी इस वक्त अंडरग्राउंड है, और राजवीर इस पूरे केस में एक बात मुझे खटक रही है, वो ये कि कमल की बीवी ज्योत्सना ने बताया कि जिस रात कमल का कत्ल हुआ उस रात ये अपनी माँ के घर पर थी, और सृष्टि के हस्बैंड कुश ने बताया कि वो चंडीगढ़ में था। दोनों का कत्ल की रात एक साथ गायब होना ये महज इत्तेफाक है, या फिर ये कत्ल की रात दोनों एक साथ थे और दोनों मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं? जरा पता कर। देव, आना जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा एक गाना चुराने से वो तुम्हारा टैलेंट नहीं चुरा लेगा। ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा देव, बोलो कुछ। ऐसे क्या कर रहे हो देव? होश में आओ। जो मेरे साथ हुआ उसका 1% भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। क्या मैं मरी? नहीं मरी ना, मैं जिंदा खड़ी हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वही जो हर स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ होता है। प्रोड्यूसर ने मुझे रोल देने के बहाने 6 महीने तक मॉलेस्ट किया। प्रधान, तुम खुद चल के यहाँ आ गए हो तो ये मत सोचना कि हमें लगेगा कि तुम बेगुनाह हो या तुमने कुछ नहीं किया। सर, अगर मैंने कुछ किया होता तो क्या मैं यहाँ आता? मैं जानता हूँ कि सृष्टि को ऐसा लगता था कि मेरी पॉन्जी स्कीम की वजह से कंपनी की इमेज बिगड़ी, कंपनी को घाटा हुआ, पर यह आइडिया मेरा नहीं था, बल्कि यह आइडिया था सृष्टि के हस्बैंड कुश का। पर कुछ इस तरह के आइडिया से अपनी कंपनी की इमेज खराब क्यों करेगा? लालच सर, और उसने इस गंदे काम में मुझे भी शामिल कर लिया। वो चाहता था कि सृष्टि को इस बारे में कुछ पता ही ना चले, लेकिन सर सृष्टि की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। सर, तुमने पूरे स्टाफ के सामने सृष्टि की बेइज्जती की थी, सबके सामने ये कहा था कि तुम्हारे और सृष्टि के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात। सर, ये सब भी मैंने कुश के कहने पर ही किया था। सर, वो चाहता था कि सृष्टि का मनोबल टूटे, उसका कंपनी में बोलबाला खत्म हो जाए, और वो चाहता था कि वो खुद उस कंपनी में स्थापित हो जाए। सर, ये प्रधान कोई भी कहानी सुना रहा है और आप लोग उसका भरोसा कर रहे हैं। तो क्या तेरा भरोसा करे जिसने अपनी बीवी का भरोसा तोड़ा? जिस रात तेरी बीवी का कत्ल हुआ उस रात तो किसी और की बीवी के साथ चंडीगढ़ के एसपी स्काई होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा था। सर, पूरी डिटेल निकलवा ली हमने, समझे? सर, मैं मानती हूँ कि मेरा और कुश का अफेयर चल रहा था, पर सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, हमें पता तक नहीं था कि उस रात वो लोग पार्टी कर रहे थे। फिर अगली सुबह मुझे मेरे सर्वेंट से पता चला कि सृष्टि के साथ वो सारे के सारे मारे गए। उन विदेशी कंपनियों का इस गुनाह में क्या योगदान था? पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद शमी का भी पता लगा लिया था, लेकिन शमी ने कुछ नहीं उगला, और पॉर्न वीडियोस के बाद सट्टेबाजी का एंगल भी इस गुनाह का पैमाना बड़ा कर रहा था। वहीं पुलिस ने अब सिद्धार्थ के ड्राइवर सुनील दुबे का भी पता लगा लिया था। साहब, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया था तो भागा क्यों था? उस रात को सिद्धार्थ साहब ने हमसे सिगरेट मंगवाई थी। ये बता, सिद्धार्थ के साथ जो लड़की रहती थी प्रिया, वो कहाँ की रहने वाली थी? उसकी फैमिली कहाँ है? प्रिया मैडम की कोई फैमिली नहीं थी साहब, वो अनाथ थी। प्रिया के लैपटॉप में हमें कुछ अश्लील वीडियोस के क्लिप्स मिले। वो इस तरह की मूवीज में किन लोगों के साथ काम करती थी? प्रिया मैडम मॉडलिंग करती थी, ये तो हमें पता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और नहीं पता साहब। और तेरा साहब सिद्धार्थ, वो क्या करता था? सिद्धार्थ साहब को संगीत का शौक था और वो गाना भी गाते थे। उन्होंने एक गाना भी बनाया था साहब, जो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाते थे। दुख दुख कितना दुख, दुख के बाद मिलेगा सुख। सर, इस दुबे ने जिस गाने के बारे में बताया, वो गाना पहले भी मैंने एक बार एक क्रिमिनल के मुंह से सुना हुआ है। कौन क्रिमिनल? कहना क्या चाहता? रोहित नाम था सर उसका, शादरा का रहने वाला था। उस वक्त मेरी पोस्टिंग शादरा थाने में ही थी। वो लड़का इस गाने के बारे में कैसे जानता होगा? सर, हो सकता है वो सिद्धार्थ या उसके दोस्तों को जानता हो। एक बार इस लड़के से मिलना पड़ेगा। सर, वो दोनों विदेशी कंपनीज जो गौरव के फादर की कंपनी को फंड ट्रांसफर करती थी, विदेश मंत्रालय से उन कंपनी की डिटेल्स आई हैं। ये दोनों कंपनीज अलग अलग वल्गर OTT प्लेटफॉर्म चलाती हैं, और हमने पता किया सर, प्रिया की फिल्म इन दोनों कंपनीज की तरफ से इनसाइट्स पे डाली गई थी। तो क्या गौरव और उसकी माँ
इस तरह की फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व है। सर हम ऐसा काम नहीं करते। बस मैडम बहुत हो गए, अब जो भी सच है साफ साफ बता दीजिए। वो वीडियो क्लिप्स उन साइट्स पर जिस सर्वर के थ्रू अपलोड होते थे ना, उस सर्वर की डिटेल निकाली हमने। उस सर्वर का IP एड्रेस आपके बेटे गौरव को बिलोंग करता है। नहीं सर, सच में इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। रोहित, ये सिद्धार्थ है, जानते हो इसे? नहीं। तुम्हें याद है तुम एक गाना गाया करते थे, दुख दुख कितना दुख, दुख के बाद मिलेगा सुख, ऐसा सा कुछ? कहाँ सुना था ये गाना? डिवाइन बाबा, उसने मारा मेरे पापा को। डिवाइन बाबा? हाँ, ये गाना भी उसी का है। ये डिवाइन बाबा है कौन? शादरा में बहुत बड़ा आश्रम है सर उनका, और भक्त लोग दिगंबर बाबा को डिवाइन बाबा कहते हैं। तो उस डिवाइन बाबा को उस वक्त आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था? सर डिवाइन बाबा ऑलरेडी मर चुके थे तब, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डिवाइन बाबा ने इसके फादर को मारा? डिवाइन बाबा मर चुके हैं? ऐसे मर चुके हैं सर, लेकिन उनके भक्तों को लगता है कि वो मरे नहीं, समाधि में है, कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए उनकी डेड बॉडी को अभी तक रखा हुआ है आश्रम के डीप फ्रीजर। बाबा बड़े प्यारे, बाबा बड़े न्यारे, बाबा की महिमा से बनते काम सारे, बोलो बाबा की जय। सर ये मनिंदर है, डिवाइन बाबा के बाद में यही आश्रम चला रहा है। मैंने इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि 5 साल पहले तक ये एक इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था। अपने एक पार्टनर आलोक के साथ में इसकी एक इलेक्ट्रिक शॉप थी। आलोक और मनिंदर दोनों पर लूटपाट का एक केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन दोनों ही जेल से जल्द ही बाहर हो गए। और सर ये आलोक है, रिसेंटली भी इस पर कई केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन हर बार ये जमानत पे बाहर आ जाता है। और गौर करने वाली बात यह है सर कि ये अक्सर डिवाइन बाबा के आश्रम में देखा गया है। बाबा जी के श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया फूल माला बनाओ और बढ़िया सजावट का इंतजाम। रुकिए रुकिए, आप अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? आपसे कुछ बात करनी थी। आने दो इन्हें। आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। जो बोलना है यहीं बोलो, क्या मसला है? मसला बहुत गंभीर है स्वामी जी, बहुत गंभीर। इन 5 लोगों के कत्ल हुए और इनमें ये जो लड़का है सिद्धार्थ, हमें इतना तो कंफर्म पता है कि सिद्धार्थ का इस आश्रम में आना जाना था। अब ये बताइए कि इन 5 के कत्ल का आश्रम से क्या कनेक्शन? क्या बकवास की जा रहे हो तुम? कत्ल का आश्रम से कनेक्शन? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी ले आएंगे। फिलहाल ये लड़का रोहित, इसका कहना है कि इसके फादर के कत्ल के पीछे आश्रम का हाथ है। इसका तो यहाँ तक कहना है कि इसके फादर के कत्ल के पीछे डिवाइन बाबा का हाथ है। कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं आप। बाबा जी समाधि में उनके विषय में कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो भक्त चुप नहीं बैठेंगे। हमने कुछ कहा तो बहुत जोर का करंट लगेगा। मोनो इलेक्ट्रिशियन। अब बाकी की चर्चा कहीं और करेंगे या यहीं आपके चरित्र का चीर फाड़ कर? चेक करो सर। सर ये देखिए, इतने सारे गैजेट्स, 3 लैपटॉप और इतने सारे फ़ोन। क्या आलोक इतने सारे गैजेट्स के साथ करता क्या? सब कस्टडी में लो। हो सकता है इन गैजेट्स में उन्होंने अश्लील वीडियो से जुड़ा कंटेंट। कस्टडी में लो सर। सर सर मैंने उस टेम्पो की इन्फॉर्मेशन निकाली। वो टेम्पो 2 दिन पहले चोरी हो गया था। टेम्पो के मालिक ने कंप्लेंट भी की थी। हो सकता है कंप्लेंट कोई साजिश हो। इस टेम्पो मालिक को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। सर उन वीडियोस में जो लोकेशन थी उसमें से एक बंगले के बारे में मालूम चला है। वो शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाता है। सर हम तो बहुतों को बंगला रेंट पे देते हैं, अब अंदर क्या शूट करते हैं हमें क्या मालूम। ये एक्ट्रेस यहाँ पर अक्सर शूट करती थी। इसे कभी देखा यहाँ पर? हाँ सर, ये एक्ट्रेस यहाँ आती थी काम करने के लिए। जिन लोगों के साथ ये शूट करती थी उनकी डिटेल चाहिए हमें। हाँ सर, ये विश्वकर्मा प्रोडक्शन के साथ ही काम करती थी, लेकिन 5-6 महीने से इन्होंने कोई शूट नहीं किया यहाँ।
इस प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस दीजिए। जी सर, ये सुंदर नगर है और दुबे आता था लोकेशन बुक करने के लिए। साहब हम तो वही करते थे जो सिद्धार्थ साहब हमें करने को कहते थे। तो तू ये सब सिद्धार्थ के कहने पर करता था, तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? साहब वो कुछ साहब ने मना किया था। मैं काफ़ी टाइम पहले मेरी सृष्टि के दोस्तों के साथ मुलाकात हुई थी, उन्हें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। सर ये उनका आइडिया था कि इस तरह की अश्लील वीडियो बनाते हैं और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। मुझे इस काम में बहुत फ़ायदा नज़र आया तो मैंने फंडिंग करनी शुरू कर दी। अब चूँकि इंडिया में इस तरह की अश्लील फिल्में बनाना और बेचना बैन है, तो हमने इसके लिए गौरव के फादर की एक कंपनी थी जिसका करंट अकाउंट था, और वो कंपनी बंद हो चुकी थी तो हमने उसी करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया। और इस सब में तुम्हारी बीवी सृष्टि भी इन्वॉल्व थी? नहीं सर, अगर उसे पता चलता तो वो हमें ये करने ही नहीं देती, लेकिन आखिरकार उसे एक दिन पता चल ही गया। पैसा कमाने के लिए इतना घिनौना काम किया, गंदी फिल्मों में पैसे लगाने लग गए, सब पता चल गया है मुझे। जो इस काम में कमल की बीवी ज्योत्सना और गौरव की माँ, ये लोग भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, गौरव की माँ तो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ज्योत्सना इन्वॉल्व थी। सर मैं मानता हूँ कि मैं इस तरह की अश्लील फिल्में बनाता था, लेकिन ये मर्डर वर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। सर आलोक के घर से मिले लैपटॉप का डेटा रिट्रीव किया है, उसमें पोर्न वीडियो से जुड़ा तो कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि उसमें एक फोरम मिला है जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, और इस फोरम के मैसेजेस बहुत चौंकाने वाले हैं सर। इस फोरम में जितने भी लोग हैं उनमें आपस में हेट मैसेजेस पास ऑन होते रहते हैं। ये दुनिया इन रईसों की नहीं है, इन्हें इनकी औकात दिखानी होगी। इसी तरह के हेट मैसेजेस भरे पड़े हैं सर। ऐसा लगता है जैसे इस फोरम के लोगों की रईस लोगों के साथ दुश्मनी है। इस फोरम से जितने भी लोग जुड़े हैं सबके आईपी एड्रेस ट्रेस करो। ओके सर। उस फोरम से जुड़े लोगों के आईपी एड्रेस ट्रेस हो गए, और उनमें 2 लोग ऐसे हैं जो आश्रम से जुड़े हैं। बढ़िया आप लोग। देव चलो हमारे साथ, लेके जाए से पकड़ो इन्हें। In the name of equality. ये अमीरों को लगता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ जो जी में आए वो कर सकते हैं। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी सर, पर कई सारे प्रोड्यूसर्स ने मुझे मॉलेस्ट किया, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैं सॉन्ग राइटर बनना चाहता था और मेरे साथ भी कुछ मुंबई में हम कुछ नहीं कर पाए इन लोगों की वजह से, इसलिए मुंबई छोड़ के हम दिल्ली चले गए और डिवाइन बाबा के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ हम साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने फोरम में जोड़ने लगे जो हमारी तरह अमीरों से सताए हुए थे। हमने एक संगठन बना लिया सर। आलोक को कैसे जानते तुम? आलोक और मनिंदर से हम आश्रम में मिले थे, वो भी अमीरों से चिढ़ते थे। आलोक का जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था उस टेम्पो वाले को तुमने भेजा था? आप जब मनिंदर बाबा से आश्रम में मिलके गए तो हमें लगा कि आलोक हमारा राज खोल सकता है। उससे पहले कि वो अपना मुंह खोले हमने उसका मुंह बंद कर दिया। अच्छा, ये डिवाइन बाबा की लाश को फ्रीजर में रखने के पीछे क्या कहानी है? बाबा को पता चल गया था कि मैं और मनिंदर आश्रम के आड़ में अमीरों को मार रहे थे, इसलिए वो हमें आश्रम से निकाल के जेल में डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। और रोहित के फादर को किसने मारा था? रोहित के फादर आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्हें हम पे शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि हमने डिवाइन बाबा के साथ कोई षड्यंत्र किया है इससे पहले कि वो कुछ करे। रोहित ने मुझे डिवाइन बाबा के आश्रम में कई बार देखा था। वो मेरा शक्ल पहचानता था लेकिन नाम नहीं जानता था, इसलिए डिवाइन बाबा ये करता रहा। पहले तो सोचा कि मैं उसे मार दूं, लेकिन बाद में पता चला कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मुझे पता था लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। सृष्टि और उसके दोस्त, उन्हें क्यों मारा? इसी नफरत से। सिद्धार्थ को अपने पैसों पे बहुत अकड़ थी। वो जब भी आश्रम में आता था तेवर दिखाता था। मैंने सोच लिया एक दिन तो उसको मारूंगा। हमने ये सब पैसों के लिए नहीं किए सर,
और ना ही हमारा दिमाग खराब है कि ऐसे जाके किसी को भी मार दे। हम बस एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पे सब एक समान हो, कोई भेदभाव ना हो।